हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम 2003 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज रहेगा यहाँ पे, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजा मुंज। गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ हुआ? लक्ष्मीपुरा, बंगाल का अकाल, तूफानों के बीच या स्वराज भवन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीपुरा। का विकास महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और नवीन रिपोर्टाज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का विशलदेव रासो, जगनीक का परमाल रासो या फिर दलपति विजय का खुमार रासो? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगनीक का परमाल रासो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ही ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कबीरदास जी दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। स्वामी रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे और बीजक कबीर जी की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न देखते हैं। हरडे वाड़ी एवं अंगबधू किसकी वाड़ी के संकलन हैं? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास या फिर कबीरदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी वाड़ी के संग्रह हरडेवाड़ी और अंगबधू नाम से किए थे। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती या फिर उषा प्रेमवदा? इसमें आपका सही आंसर है कृष्णा शोभती। जिंदगी नामा इनकी उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास है, जैसे डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदा रुख और दिलो जानी। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, शिवस्वामी, नंददास या फिर गोविंद स्वामी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। अष्टचाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विठलनाथ। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का या फिर अमृतलाल नागर का? इसमें आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, बीज, हुजूर या फिर दुखमोचन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
बीज। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की या फिर शरतचंद्र की? इसका सही आंसर हो जाएगा कविनाथ गोपीराज की। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय, यशपाल, सत्यदेव परिवाजक या फिर राहुल सांस्कृत्यायन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यशपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला की कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। जंगल के जीवकृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, रामरिच बेनीपुरी या फिर शिवपूजन सहाय? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। जंगल के जीव श्री राम शर्मा जी की रचना है। यह एक संस्मरण ग्रंथ है। इनके और भी संस्मरण ग्रंथ है जैसे प्राणों का सौदा और वे जीते कैसे हैं, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन या फिर जायसी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जायसी। कहरनामा मलुक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मशरनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवितावली किसकी रचना है? लालदास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास या फिर मधुसूदन दास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामचरण दास। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नरेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र। अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला या फिर इलाचंद जोशी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। सन्यासी इलाचंद जोशी जी की उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास है जैसे जहाज का पंछी, निर्वासित, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? शिवपूजन सहाय, जयनेत कुमार, बेचल शर्मा उक्र या फिर यशपाल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीतिक नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा या फिर यात्रा से साहित्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अर्धकथानक बनारसीदास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा का श्रेय भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नरेंद्र,
डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह के अन्य प्रमुख आलोचना ग्रंथों में कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडालोआ, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष या फिर सूर्य का स्वागत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का स्वागत। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखते हैं। महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर सीता। इसमें आपका सही आंसर होगा सरस्वती। महाश्वेता सरस्वती जी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या फिर धूमिल। इसमें आपका सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। पहले ये यात्री के नाम से लिखा करते थे, किंतु 1937 ईस्वी में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा और इसी नाम से साहित्य सेवा में लग गए। 4 शतक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। इसमें आपका सही आंसर है अज्ञे। अज्ञे जी ने 4 शतक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर यशपाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। दामुल प्रेमचंद की रचना है। जैनेन का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1939, 1929 या फिर 1937। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1929। जैनेन का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जैनेन पे फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक संपादित नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र व सुशिक्षित थे? रज्जब, धर्मदास, सुंदरदास या फिर दादूदयाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रावली किसकी रचना है? शेख नबी या फिर नूर मोहम्मद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उस्मान। उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? सूरदास, नाभादास, तुलसीदास या फिर नंददास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतावली है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, अतुकांत काव्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, जुग्मान चरित्र के नामक ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या फिर चित स्वामी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदास।
अगला प्रश्न देखते हैं। रास पंचाध्याय के लेखक हैं नंददास, सूरदास, रहीमदास या फिर कबीरदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रहीम। रास पंचाध्याय के लेखक रहीम है। अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण या फिर पद्माकर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देव। अष्टछाप देव की रचना है। इनकी और भी रचना है जैसे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुंदर सागर, प्रेम चंद्रिका तथा काव्य रसायन। अगला प्रश्न है। मोर के अन्य पर्यायवाची जैसे मयूर, केकी, सीखी, शिखंडी, सारंग, हरि, शिव, सुत, वाहन आदि है। अगला प्रश्न है। उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी, अधित्यका या फिर विसर्जन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अधित्यका। अगला प्रश्न है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, दृष्टांत, प्रतिवस्तुपमा या फिर काव्य लिंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काव्यलिंग। अगला प्रश्न है। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दंडी। कला परिच्छेद के लेखक दंडी जी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे 10 कुमार चरित, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा। ये सब इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, वीर, श्रृंगार या फिर शांत रस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा करुण। उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण रस है। इसमें 7 अंक है। इसके अलावा भवभूति की 2 अन्य रचनाएं मालती माधव जिसमें 10 अंक हैं और महावीर चरित इसमें 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रपाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोलंकी राजा रुद्र। अगला प्रश्न है। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर या फिर बोधा। इसमें आपका सही आंसर होगा पद्माकर। बिरह बारिश किसकी रचना है? बोधा, आलम, ठाकुर या फिर आनंद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बोधा। बोधा को पन्ना दरबार की सुभान नामक नर्तकी से प्रेम था और विरह बारिश उसकी नर्तकी से संबंधित रचना है। विरह बारिश के अतिरिक्त इनकी एक और रचना इक्सनामा भी मिलती है। अगला प्रश्न है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य नंददेव वाजपेयी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह जी के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान जी थे। अगला प्रश्न है। मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, श्रीराम वर्मा, रामचंद्र वर्मा या फिर केदारनाथ सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर या फिर दिनकर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। इनकी प्रमुख रचनाओं में तार सप्तक के कवि, कामायनी पर पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, विपत्र,
सतह से उठता आदमी, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर धर्मवीर भारती? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। मनमाना में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि? इसमें आपका आंसर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, घोटक, सैंधव या फिर यातुधान? इसमें आपका सही आंसर होगा यातुधान। अगला प्रश्न देखते हैं, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है? पौवार्त्य, पूर्वी, पूर्वीय या फिर नवीन? इसका सही आंसर हो जाएगा पौवार्त्य। अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन नंदनकानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंदनकानन। देवताओं के उपवन को नंदनकानन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के कुछ और भी शब्द हैं, जैसे लैम्प, मेयर, आल्पिन, सू, पिकनिक, मीनू, ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 ए, धारा 343 दो, धारा 333 ए या फिर धारा 334 ए? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 343 ए। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 ए अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, बुढ़ापा, निर्धनता या फिर दुर्घटना? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्राण निकल गए। अगला प्रश्न है, यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यड़ स्वर संधि। यदि ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है यर, ल, व, वहाँ पे यड़ संधि होता है। जैसे सूधन आगत में स्वागत, सूधन आगत मिलके स्वागत बनता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि?
इसमें आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन विज्ञान। मनः धन विज्ञान से मनोविज्ञान बना है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर बांगरू? इसमें सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की औपन्यासिक कृति है। इन्होंने अन्य उपन्यास भी लिखे हैं जैसे चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री जी की ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर? इसमें आपका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की औपन्यासिक कृति है। इनकी और भी कृतियां हैं जैसे पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव। अगला प्रश्न है। शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनके द्वारा कुछ अन्य भी नाटक लिखे गए हैं जैसे कोणार्क, पहला राजा। ये सभी नाटक जो है इनके ऐतिहासिक हैं। शारदिया में प्रेम और सृजन प्रक्रिया की समस्या को उठाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण या फिर चिंतामणि? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह जी हैं। भाषा भूषण अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, सिद्धांतासार और प्रबोध चंद्रोदय नाटक भी रचा है। अगला प्रश्न है। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राजकुमार शर्मा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल इसका नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण का नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ ने आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, अमीर खुसरो, विद्यापति या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। हालाते कन्हैया रचना अमीर खुसरो जी की है। अगला प्रश्न है।
लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या फिर अमृत राय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, अज्ञेय, पंत या फिर सुरेंद्र वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। इनको मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि दिनकर को उर्वशी के लिए, पंत को चिदंबरा के लिए तथा अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इनके अन्य कृतियां जैसे विद्यापति, माटी की मूर्ति, जयप्रकाश, जीवनी, पैरों में पंख बात करे, सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, अजय प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं जैसे हिंदी विज्ञान कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है अनघ, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी प्रसंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा करुणालय। अगला प्रश्न है, चिदंबरा के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पंत। चिदंबरा के रचनाकार पंत जी हैं। इनकी और भी कृतियां हैं जैसे कला और बूढ़ा चांद, लोकायन। अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला, प्रसाद, गुप्त या फिर हरिऔध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गीतिका, जूही की कली, अड़िमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका आदि हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे भी नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।